बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर से होंगे, अच्छे से प्रॉफिट बनाते होंगे। हाँ ज़रूर। वीकली एनालिसिस है, पिछले वीक की हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट जिस तरह ऊपर जा रही है, इसमें मोस्टली ये होता है कि मार्केट अपना हाई ब्रेक कर देती है, वरना मार्केट को यहाँ से सेल, अपने टॉप से सेल होना चाहिए था। बट देख लें मार्केट जिस तरह ऊपर जा रही थी, उसने अपना हाई ब्रेक किया या नहीं किया? डेफिनेटली किया, क्योंकि ये जिस तरह ये स्लोप बनाती है ना मार्केट, ये स्लोप जो बनाती है, तो इसमें मोस्टली यही होता है कि मार्केट अपना ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और अपना हार्ड टाइम है ब्रेक करती है, क्योंकि ये स्लो स्लो जा रही होती है और अपने एक सीक्वेंस के ऊपर जा रही होती है। ये देखें ना, रेड कैंडल्स भी बना रही थी, बट इसमें मार्केट वही होता है कि मार्केट अपना हाई ब्रेक कर देती है और सेलर्स फंसते जा रहे होते हैं, क्योंकि हर कैंडल पे लोग सेल करना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह होता है इस तरह की स्लोप के अंदर। तो वही हुआ कि मार्केट को अपना ब्रेक हाई किया है, लेकिन मैंने ये सेल पॉइंट आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से सेल आ सकती है, और ये बाइंग लेवल और ये बाइंग लेवल है। बट मार्केट यहाँ से तो उठी है और उसने अपना हाई ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। तो मैंने कहा था अगर ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है और कैंडल क्लोज ऊपर आ जाती है H1 की या कोई भी, तो आप उस पर फिर यहाँ से बाय बैठ सकते हैं यहाँ तक के लिए। तो देख लें मार्केट ने वही अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर किया है और बड़ा स्मूथली करके और अपना अपना टॉप पे खड़ी हुई है मार्केट। अब मंडे वाले दिन क्या हो सकता है? मंडे वाले दिन ये हो सकता है कि ईयर क्लोज होने में 2 दिन बाकी रह जाएंगे। तो उसमें ये होगा कि आप ना मंडे वाले दिन में भी मार्केट थोड़ी सी सेल आ सकती है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि बाय में बैठना मुनासिब नहीं है। अब देखिए ना, ये जो चैनल है इसका मिड भी उसने ब्रेक कर दिया, कैंडल क्लोज ऊपर दे तो दी है, बट मुझे अभी फिल वक्त जो है ना वो बाय मुनासिब नहीं है। मार्केट किसी भी टाइम कहीं भी गिर सकती है, बट मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है, 4830 तक, 50 तक, 4850 तक मार्केट जा सकती है। लेकिन अभी मार्केट खड़ी हुई है 3530 पे, मतलब $300 का अभी भी गैप है इसके अंदर बाइक साइड पे, बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब क्या क्या सिचुएशन, क्या है सिचुएशन? ये है कि मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होती है, ओपन होने के बाद मार्केट की क्लोजिंग आ जाती है 4500 से नीचे नीचे। कोई भी H4 की कैंडल, H1 की कैंडल 4500 से नीचे क्लोजिंग हो जाती है, 4500 के आसपास क्लोज हो सकती है। तो आप इसका ऑल टाइम हाई का स्टॉप लॉस लगाने के बाद इसको सेल में ले सकते हैं। तो फर्स्ट टिप आपके पास ये सपोर्ट रहेगी मार्केट की, लाइक 4375 का एरिया। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपके पास रहेगी 4250 का एरिया। ये सपोर्टें आपके पास रहेंगी ये मंडे वाले दिन से नेक्स्ट वीक के अंदर लगा रहे, नेक्स्ट वीक आपका में भी सेल में जा सकता है। तो ये सपोर्टें आपके पास रहेंगी, तो इस सपोर्ट तक आप इसको मार्केट को लेके जा सकते हैं। कंडीशन क्या बताइए मैंने? अगर H1 की कैंडल, मिनिमम H1 की कैंडल 4500 से नीचे क्लोज हो जाए, तो हेल्दी हेल्दी बॉडी के साथ, तब आप इसको सेल में ले सकते हैं। लेकिन फिल वक्त अभी सेल करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बाय करने की ज़रूरत है। बाय वाला तो यहाँ से जो फंस गया ना वो तो नहीं निकल सकता ना, अगर फंस गया तो। लेकिन अगर जो सेल वाला फंस गया यहाँ पे, तो वो तो निकल सकता है, क्योंकि मार्केट 4850 से ऊपर फिल वक्त नज़र नहीं आ रही। फिल वक्त मार्केट ने एक डंप लेना है और अच्छा खासा डंप लेना है, इतना डंप लेना है कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम जाते हैं तो मैं आपको दिखा सकूं। मार्केट की ये सपोर्ट पड़ी हुई है, मार्केट इस तक डंप ले सकती है। ये जोन क्या है? 3580 से लेके 3450 का एरिया। तो यहाँ से हम इसको बाय में ले सकते हैं। ये सारा जोन जो है ना, यहाँ से लेके 3800 से लेके 3450 का एरिया है। ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एरिया था, जिसको मैंने छोटे लेवल पे लेके आया हूँ। तो यहाँ तक मार्केट को रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए, कि हेल्दी रिट्रेसमेंट बाकी है अभी। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से दोबारा उठेगी। तो ये मंथली का चार्ट है, इसके ऊपर मैं ये एक्सपेक्ट करना चाह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से
आए और 4800 से नीचे गिरे और यहाँ तक आए, यहाँ से फिर मार्केट को अपना पुल बैक ले सकते हैं और मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकती है। आई एक्सपेक्टेड मार्केट की नेक्स्ट मूव ये हो सकती है। तो उम्मीद है कि आप जो है ना आपको समझ आई होगी। तो सेल अभी कोई लेवल नहीं है, सेल का बाइंग का कोई लेवल नहीं है। जब तक मार्केट की क्लोजिंग ये 4500 से नीचे नहीं आ जाती, तब तक आप इसको बाय में सेल में नहीं ले सकते। 4500 से नीचे फॉर एग्जाम्पल मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होती है तो आप इसको सेल में ले सकते हैं। सेल में लेंगे मतलब 4500 से नीचे आ जाएगी तो आप इसको सेल में लेके स्टॉप लॉस 4550 60 70 का लगा के इसको सेल में लेके फर्स्ट टिप आप इसको यहाँ तक लेके आ सकते हैं। मैं इधर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड निकाल के दे देता हूँ। शॉर्ट यहाँ से स्टॉप लॉस होगा आपका होगा लाइक 70 लगा लें। एक 70 लगा लें, खुला डुला हो जाएगा। ये स्टॉप लॉस होगा और आपका ये टिपी होगा फर्स्ट और सेकंड टिपी होगा आपका नीचे। तो ये आपकी एक ट्रेड एक अच्छी खासी ट्रेड बन सकती है। ये रहेगा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, देखें थोड़ा सा रिस्क है और रिवॉर्ड है कितना बड़ा है। बट ये कंडीशन कब है, जब मैं आपको कह दूं कि मार्केट जो है ना 4500 से नीचे H1 या H4 की कैंडल क्लोज कर दे, तब आप ये स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल में ले सकते हैं। फर्स्ट टिप भी आपका ठीक ठाक होगा 4380, 4500 से 4380 $120 का, तो आपका ये हो जाएगा फर्स्ट टिपी। तो $70 का एसएल और $120 का टिपी, तो 1:2 तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगी इसमें ना फर्स्ट टिपी के अंदर ही। तो कंडीशन क्या है, वही सबसे पहले कंडीशन ये है कि 4500 नीचे H1 H4 की कैंडल क्लोज होगी तब आप इसमें सेल में जा सकते हैं। नहीं तो आप फिर अगर मार्केट नीचे आती है और 4500 से दोबारा फिर सपोर्ट ले ले और ऊपर की तरफ जाए जाए तो आप 4500 से नीचे कोई $10-20 का स्टॉप लॉस लग के आप इसको बाय में लेके जा सकते हैं। कहाँ तक के लिए, 4820 तक के लिए। लेकिन रिस्की बाय रिस्की होगा, मैं कह रहा हूँ कि बाइंग वाला विदाउट ऐसे अगर बैठेगा तो वो कभी भी नहीं निकल पाएगा। मार्केट बहुत डंप लेने वाली है, लाइक 3800 तक तो मार्केट जा सकती है। तो उम्मीद है कि आपको फिल वक्त जो नेक्स्ट ईयर की होगी मूव वो आपको समझ आज की होगी। तो बहुत जो है ना वो सोच समझ के ट्रेड में एंटर हो जाइएगा। दोनों एक्सपेक्टेड मूव आपको बता दी है। 4500 इज द मेजर पॉइंट है, उसके बाद हम देखेंगे मार्केट किस तरफ मूव करना चाह रही है। तो कम्युनिटी में ज्वाइन होना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी है, आप इजीली ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें सिग्नल्स भी आते हैं, उसमें नेक्स्ट मूव की प्रेडिक्शन भी आती है। उसके बाद अगर आप हमारे वीआईपी कम्युनिटी के मेंबर हैं जो कि वो भी फ्री है, तो अगर तो वीआईपी मेंबर हैं तो आपको 1-on-1 एडवाइस मिलती रहेगी। अगर आप किसी ट्रेड में स्टक हैं तो आप प्राइवेट में मैसेज कर सकते हैं, आपको फॉर यू ऑन दी सपोर्ट रिप्लाई मिलेगा कि आप किस तरह इस ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो कम्युनिटी में ज्वाइन लाजमी हो, इसमें आपका ही फ़ायदा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब तक लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।